बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूटी 204 प्लस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यू मॉडल है, न्यू फीचर के साथ बहुत से फीचर अपडेट हुए हैं। इससे फर्स्ट यूटी 203 था और ये अभी लेटेस्ट मॉडल आया है यूटी 204 प्लस, और इसमें जो इसके फंक्शन है वो भी अपग्रेड हुए हैं। तो इसके फ़ीचर के बारे में आपको ए टू जी गाइड करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल पे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये सिलेक्ट का बटन है, आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। ये सिलेक्ट के बटन को आपने प्रेस करना है तो ये डीसी, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एसी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये अभी मेरा मीटर एसी पे आ गया है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा मीटर डीसी पे आ जाएगा। ये सेलेक्ट डीसी और एसी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये 0 पॉइंट और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये 0 पे हो जाएगा। इसके साथ ही मैक्सिमम और मिनिमम जितने आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं उसके बारे में। उसके बाद ये होल्ड का बटन आपको दोस्तों नज़र आ रहा है। कहीं से भी आप रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप रीडिंग नहीं देख सकते, तो वहाँ पे आप अपना क्लैममीटर डाल के तो ये होल्ड के बटन को प्रेस कर देंगे तो बाहर आप निकाल के उसकी रीडिंग ईजीली देख सकते हैं। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ए टू जी हर पॉइंट के बारे में प्रैक्टिकली। तो दोस्तों ये मैं अब आपको बताता हूँ कि आप यूटी 204 प्लस को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने अपना मल्टीमीटर निकाल लिया, इसके साथ दो हमें पॉजिटिव नेगेटिव वायर मिलती हैं। ये दोस्तों ये पॉजिटिव नेगेटिव की वायर इजीली आप लगा सकते हैं। ये एक साइड पे ब्लैक थिम्बल है और एक साइड पे रेड थिम्बल है, तो आप इजीली रेड की जगह रेड और ब्लैक की जगह ब्लैक लगा दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसे वोल्टेज पे सेट करते हैं। दोस्तों ये वोल्टेज पे हमने सेट किया तो अभी एसी शो हो रहा है, एसी वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो हमने डीसी वोल्टेज चेक करने हैं तो डीसी पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ और ये मेरे पास एक बैटरी है। दोस्तों ये मैं आपको चेक कराता हूँ कि आप एक कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 4 वोल्टेज हमारी बैटरी दे रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम डीसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये एसी पे आ जाएगा, यानी कि 220 वोल्टेज पे हम यहाँ से एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसे दबाएंगे तो ये डीसी पे आ जाएगा, तो डीसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाती है हमारी कंटिन्यूटी और ओहम की ऑप्शन। दोस्तों ये आप यहाँ पे कोई भी डायोड या कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते। तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी की जो ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हम अपनी वायर वगैरह ट्रेस कर सकते हैं, कोई भी हम पॉइंट ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे करंट आ रहा है या नहीं, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बोलता है या नहीं। तो दोस्तों ये एक मैंने वायर ली तो ये मैंने लगा के चेक किया कि ये मेरी वायर ठीक है। अगर ये कहीं से भी क्रैश होती है तो ये मेरा मीटर बता देगा ये कि हमारी ये वायर ख़राब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन आ जाती है हॉर्स पावर की। तो दोस्तों ये ऑप्शन किसी भी मोटर के हॉर्स पावर चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है कि ये कितने हॉर्स पावर की मोटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऊपर आ जाता है एफसी की ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर यहाँ से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये दोस्तों 60 एम्पेयर की ऑप्शन आ रही है। दोस्तों यहाँ पे हम डीसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं और एसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो एसी पे आ जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये डीसी पे चला जाएगा।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 600 एम्पेयर पे आ जाता है कि हम ज़्यादा 3 फेस की वायरिंग के एम्पेयर चेक करना चाहते हैं, ज़्यादा लोड के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है 600 एम्पेयर की। उसके बाद दोस्तों ये NCV लाइव ये लास्ट ऑप्शन है। तो इससे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये किस काम आती है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हमें एक अदद वायर मिलती है इस मीटर के साथ। तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों, ये वायर आप यहाँ अपने मल्टीमीटर के साथ इजीली यहाँ पे आप कनेक्ट करके तो किसी भी चीज़ का आप टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली साइड आप उस चीज़ के साथ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपने ले आना है। तो अभी मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ तो ये 21 के करीब करीब ये टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने टेम्परेचर पे सेट किया और ये मैंने टेम्परेचर वायर लगा दी दोस्तों। ये मेरी टेम्परेचर वायर लगी है और ये कमरे का टेम्परेचर मुझे बता रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये लास्ट वाली ऑप्शन पे चलते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी जो लास्ट वाली है ऑप्शन है, ये हमारा फेस चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ही मैं फेस के पास करूँगा, ये मेरी वायर लगी हुई है दोस्तों, जो ही मैं फेस के पास करूँगा तो ये मुझे बताएगी कि यहाँ हमारा फेस जा रहा है, यहाँ जहाँ नहीं हो रहा फेस नहीं होगा तो वहाँ पे ये नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों।